जय हिंद बच्चों, हम लोग आज कैश बुक सीखने वाले, वो भी वन शॉट में फटाफट चालू करते हैं। कैश बुक क्या है? कैश बुक मतलब कि सब्सिडरी बुक। कौन सा बुक होता है ये? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम लोग जब बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हैं, बहुत बड़े फर्म बन जाते हैं, तो हम लोग को जर्नल एंट्रीज में कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जर्नल एंट्री के जगह कुछ बुक्स बना लेंगे। जैसे परचेज के पूरे परचेज बुक में एंट्री करेंगे, सेल का सेल बुक में, कैश का कैश बुक में। कैश में दो चीज आ जाता है, कैश और बैंक दोनों आ जाता है। तो कैश बुक के बारे में बात करते हैं हम लोग कैश बुक किसमें, कौन सा बुक है ये? सब्सिडरी बुक। किसका? जर्नल एंट्री के जगह बना रहे हैं। क्लियर है? इसमें 3 प्रकार के बुक होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? सिंगल कॉलम, और दूसरा डबल कॉलम, और तीसरा होता है पेटी कैश बुक। एक और आता था 3 कॉलम, लेकिन उसको अभी हटा दिया गया सिलेबस से, है ना। तो 3 होते हैं, क्या क्या? सिंगल, डबल और पेटी कैश बुक। अब आपको बेसिक नियम बता देता हूँ। इस शॉर्ट्स में हम लोग सिर्फ बेसिक नियम सीखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट में सिंगल में क्या होगा, डबल में क्या होगा और पेटी में क्या होगा सीखेंगे। तो सिंगल कॉलम में हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं। सिंगल कॉलम मतलब कि सिर्फ कैश का या बैंक का ही कॉलम आने वाला है। जैसा हम लोग लेजर बनाते हैं वैसा ही सेम फॉर्मेट इसका बनता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता। तगड़ा लाइन मारना पड़ता है यहाँ पे। डेट पर्टिकुलर। अब बताओ यहाँ पे LF आएगा कि JF? क्या आएगा बताओ? क्योंकि ये जर्नल में बना रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं हम लोग? जर्नल। तो यहाँ पे आता है LF। क्या आता है? LF। ठीक है। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। सर ये क्या बना रहे हो? तो ये कौन सा कॉलम है? सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसके नियम आप लोगों को बता दें तो बहुत सिंपल नियम है। सबसे पहले कैश इन हैंड रहेगा। हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं मान लो, तो कैश इन हैंड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन मतलब आपकी जेब में पैसा है, ऐसे ही है ना। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का खून हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए इसका बैलेंस कहाँ लिखाएगा? डेबिट तरफ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा यहाँ पे बैलेंस अमाउंट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे जेब में पैसा है 10,000 रुपए। कितना है? 10,000। अब क्या होगा? पैसे आएंगे और जाएंगे, यही होता है। तो पैसा आएगा ना तो किधर लिखना? डेबिट तरफ, और पैसा जाएगा तो किधर लिखना? क्रेडिट। तो पैसा कब आएगा? जब हम लोग सेल करेंगे। सेल कर दूं, टू सेल 5,000 का सेल कर दिया, पैसा आ गया तो डेबिट तरफ। और पैसा जाएगा कब? परचेज करूंगा तो बाई परचेज 4,000 गया परचेज में। बाई सैलरी, सैलरी का पेमेंट कर दूं, बाई सैलरी 2,000। तो पैसा आएगा तो डेबिट तरफ, जाएगा तो क्रेडिट तरफ। इससे सिंपल कुछ हो भी नहीं सकता। यही हमारा तरीका है समझने का सिंगल कॉलम कैश बुक। बस इसको आप क्लोज करना है। तो किस तरफ ज्यादा है ये देख लो। डेबिट तरफ ज्यादा दिख रहा है मेरे को। कितना? 15,000। इसी टोटल को दोनों तरफ लिखना पड़ता है, 15 का 15। लेकिन हम लोग इस तरफ टोटल कर रहे हैं तो 15 आ रहा नहीं है। इसका मतलब 15,000 माइनस 6,000 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा बताओ? 9,000। ये हमारा क्या रहेगा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक समाप्त। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर मजेदार तरीके से आप लोगों को समझना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।